पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं और अग्नि में तेज मैं हूं तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। व्याख्या। पुण्यो गंध पृथिव्याम। पृथ्वी गंधतन मात्रा से उत्पन्न होती है, गंधतन मात्रा रूप से रहती है और गंधतन मात्रा में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य है कि गंध के सिवाय पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में यह पवित्र गंध मैं ही हूं। यहां गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, परंतु दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजस्सास्मि विभावसौ। तेज रूपतन मात्रा से प्रकट होता है, उसी में ही रहता है और अंत में उसी में ही लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूं। जीवनम सर्वभूतेषु। सब प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसलिए वे तपस्वी कहलाते हैं। और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। परिशिष्ट भाव। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंध है। गंध तन मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण माने तन्मात्रा सदा पवित्र ही होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। जैसे गंध तन मात्रा पवित्र है, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। व्याख्या। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अर्थात अविनाशी बीज मैं हूं। सबका कारण मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही रहते हैं और अंत में मुझ में ही लीन होते हैं।
मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहां जिस बीज का वर्णन है वो बीज सनातन है। वह बीज आदि अंत से रहित है, इसलिए वो अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा है। यह चेतन तत्व अव्यय अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहां जो बीज शब्द आया है वो भगवान का वाचक है, क्योंकि यहां कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सदसत चाह अर्जुन पद में कहा गया है कि कारण और कार्य सब मैं ही हूं। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4 श्लोक में अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, ऐसा होने से यहां बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब वह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो वह भगवान का स्वरूप है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। यह तेज देवी संपत्ति का गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेजस शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे सोने के बने हुए सब गहनों में सोना है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तनों में मिट्टी है और लोहे से बने हुए सब शस्त्र अस्त्र लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूं। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष होता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार का बीज कहते हुए यह एक विलक्षण बात कही कि मैं अनादि बीज हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूं, बीजम अव्ययम। अविनाशी बीज कहने का मतलब है कि संसार मुझसे पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं हूं, जैसा का तैसा ही रहता हूं। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं है। अगर बीज का दृष्टांत लें तो बीज वृक्ष में बीज नहीं दिखता,
जब वृक्ष में बीज आता है तब पता चलता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होती है। बीज के सिवा और क्या होगा? ऐसे ही भगवान संसार के बीज है, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः, भागवत 10वां स्कंद 3रा अध्याय 25वां श्लोक। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जितना ये संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों से प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा ये छांदोग्य उपनिषद। और इसके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले भी मैं था और पीछे भी मैं रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो ये पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये सब के सब शरीर पार्थिव माने पृथ्वी से पैदा होते हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी हो ही जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रजवीर्य का अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की तीन गतियां होती है, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से यह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। इस शरीर में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप है। परिशिष्ट भाव। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूं। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है।
अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम अव्ययम, 9 का 18। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता 10वें अध्याय का 39वां। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते, यह अनेकता भी उस एक बीज में रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद है। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठों की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की भी अनेक जातियां हैं, और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद है। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती है। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद है कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 हैं, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद है कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर वे कह दे तो वे अनंत कैसे रहेंगे।